हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल खान सफरनामा। आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अभी अभी अपना पहला वीडियो का जो विषय था उस पर चर्चा में हमने आपको बताया कि पोस्ट रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान के जो भी फैक्टर्स हैं, जो पहलू हैं, उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दिया। अब मैं उन चारों फैक्टर्स के ऊपर आपको खुलासा में पूरी पूरी जानकारी दूंगा, जो आप सभी को पसंद आएगा कि वो हर अलग अलग पहलू क्या है। सबसे पहले देखिए, पहला है डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड। जैसा कि आप जानते हैं कि जब रिटायरमेंट होकर आप घर पहुंचते हैं, बहुत से लोगों को ऐसा देखा गया है कि घर में बच्चे बड़े हो जाते हैं, एकोमोडेशन में कई तरह की प्रॉब्लम आती है, घर पुराना हो जाता है, तो आप ये उम्मीद करके आते हैं कि उसको या तो रेनोवेशन करेंगे या कोई नई फ्लैट खरीद करके अपने परिवार की लिविंग स्टैंडर्ड को और ग्रोथ करने के लिए आप कुछ प्रॉपर्टी खरीद करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपका परिवार भविष्य में अपने अपने हालात को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को खुशी से व्यतीत कर सके। ये आपका सबसे पहला सुनहरा सपना होता है, जो आप अपने पूरे सर्विस के कार्यकाल के दौरान सेविंग्स करते हैं और उसका ये फायदे उठाते हैं। और ऐसा करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे आपके उस वक्त बड़े हो जाते हैं, उनके साथ साथ कई जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आती है कि उनको एक अच्छा माहौल दें, जिससे कि एक लिविंग स्टैंडर्ड फैमिली का विकसित हो सके। तो ये मेरा पहला फैक्टर्स के ऊपर चर्चा था। अब मैं अगला है इनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू द चिल्ड्रंस फॉर द हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे जो है रिटायरमेंट होने के बाद, आने के बाद आपके बच्चे अब इस काबिल हो जाते हैं कि वो कॉलेज तक पहुंच जाते हैं, स्कूल कर चुके होते हैं। अब उनका खुद का एक फ्यूचर प्लान होता है, उनका गोल्स होता है कि मैं अपनी पढ़ाई कॉलेज से करने के बाद आगे और हायर एजुकेशन क्या करेंगे, वो उनका प्लान हो जाता है। और वो कोशिश करते हैं कि मैं ये आगे इंजीनियरिंग करूं या डॉक्टर की पढ़ाई करूं या बिजनेस मैनेजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रतियोगिता में शामिल हूं, जिससे कि मैं अपना कैरियर को और ब्राइट कर सकूं। यहाँ पर ज़रूरी आता है बजट, और वो बजट जो आप इनको मदद करने में इनको मोटिवेट करते हैं, इनको उत्साहित करते हैं, कि जिससे कि बच्चों का मनोबल और भी ऊंचा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे अच्छी भविष्य की भलाई के लिए सोच रहे हैं, तो आप इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसीलिए ये हमारा दूसरा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हर माँ बाप को ये उम्मीद होती है बच्चों से कि वो आगे जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्टडी करें, ताकि वो अपना परिवार का नाम रोशन कर सके। तो मेरा दूसरा ये था। तीसरा है इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द फैमिली। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लान्स है जो आप अपने बचत राशि से जो सेविंग्स करके आप आए हैं, उन पैसों का कुछ हिस्सा इसमें इस्तेमाल करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर, कि भविष्य में खुदा न खास्ते अगर कोई ऐसा संकट आए, कोई ऐसी जटिल बीमारी किसी को हो जाए परिवार के अंदर किसी भी मेंबर के साथ, तो इस पैसे के जहां भी आप इन्वेस्ट किए हैं, उस पॉलिसी कवर्स का आप पूरा पूरा बेनिफिट्स ले सकते हैं।
तो ये ज़रूरी है अपने परिवार के भविष्य के लिए सोचना और करना भी, ये आपकी जिम्मेदारी में आती है। और मेरा आखिरी प्लान है, आखिरी फैक्टर्स के ऊपर मैं आपको चंद वो बातें बताना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सभी को भली भांति पता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब इन सब खर्चों के अलावे आपके पास और कुछ रकम बच जाती है, उसको इस पॉलिसी के अंतर्गत आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भविष्य में आपको दुगना तिगुना फायदा होता है, जो और भी अपने परिवार के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शादी पर भी खर्च करना है आपको। इन सब बातों को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बनी हुई है सेविंग्स के लिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड है, आरडी है, और आपके साथ एसआईपी है, कई अलग अलग संस्थे में कई अजय पॉलिसीज आई हुई हैं जो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके उसका सही फायदा उठा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि मेरे ये 4 जो फैक्टर्स, जो पोस्ट रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर जो चर्चा किया है, आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बहुत कुछ हमारे अनुभव जो मैंने अपने खान सफ़रनामा के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, उसके माध्यम से भी मैं आप दोबारा इस बात को आप लोगों को दोहरा रहा हूँ कि हर माँ बाप का ये फर्ज होता है कि अपना पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को समय दें, उनकी तरक्की, उनकी भलाई और उनकी विकास के बारे में सही स्टेप्स, सही डिसीजन लें, जिससे कि आपका परिवार खुशगवार, सुखमय और आनंददायक जीवन बिता सके। अब मैं इसी चर्चा के उपरांत आप सभी लोगों से इजाज़त लेने से पहले आप सब लोगों को आज संडे का दिन चुन करके मैं रखा हूं, जो कि आप सब लोग एंजॉय करें, अपने और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।